ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यत्पादपद्मनखचन्द्र मणिच्छटाया विस्फूर्जितं किमपि गोपवधूष्वदर्शि पूर्णानुराग रससागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका का श्रवण कर रहे हैं। नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ पर रागानुगा भक्ति के विषय में बताते हुए जो स्मरणीय विषय है भक्तों के द्वारा उसका विशेष रूप से वर्णन करके और फिर वृंदावन की महिमा का वर्णन किया, क्योंकि वृंदावन के बिना भी उस प्रेम की उपलब्धि संभव नहीं है। ब्रज भाव की उपलब्धि, कृष्ण प्रेम की उपलब्धि तभी होती है जब हम वृंदावन का आश्रय लेते हैं। तो 87वीं त्रिपदी में वृंदावन की महिमा के विषय में बताया कि वृंदावन जो है उसके क्या प्रकाश है, प्रकट प्रकाश, अप्रकट प्रकाश और दृश्यमान प्रकाश। तो जो प्रकट प्रकाश है, अप्रकट प्रकाश है, वो साधारण दृष्टि से अगोचर है। हमको जो दिख रहा है ये दृश्यमान प्रकाश है, जड़ वृंदावन। लेकिन जो चिन्मयत्व है वृंदावन का, जो दिव्य रूप है, वो सब अगोचर है, नेत्रों के अगोचर है, वाणी के भी अगोचर है। और क्योंकि वृंदावन क्या है, चिन्मय तत्व है, स्वप्रकाश तत्व है। जैसे कृष्ण सच्चिदानंद है, उसी प्रकार से जैसे कृष्ण का अवतरण हुआ उसी प्रकार से वृंदावन का भी अवतरण हुआ। लेकिन वृंदावन अत्यंत करुणामय है और इसीलिए वृंदावन अपनी धाम का जो है अपनी करुणा का प्रकाश करता है। जब पापियों के ऊपर, तब उनको भी कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। वृंदावन के में ही निरंतर अनुक्षण कृष्ण लीला रस का जो है आस्वादन किया जा सकता है। अब 88वीं त्रिपदी में राधा और कृष्ण इनके पारस्परिक प्रेम के विषय में बड़ी विशुद्धता और जो रस आविष्टता है, रस माधुरी है, उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। कहते हैं, राधा कृष्ण दोहू प्रेम लक्षवान जेनो हेम चाहर हिलोल रस सिंधु चकोर नयन प्रेम कामरति करे ध्यान पीरिति सुखेर दूहु बंधु। राधा कृष्ण का जो पारस्परिक प्रेम है कितना विशुद्ध है उसके विषय में बताया है। सबसे पहले कि इनका जो प्रेम है अत्यंत विशुद्ध, तप्त, सोने की भांति निर्मल है, जिसके अंदर प्रेम रस सिंधु हिलोरे ले रहा है। जहार हिल्लोल रस सिंधु, तो रस का जो सागर है वो वहां पर तरंगायित है। और राधा कृष्ण दोनों ही उस प्रेम सुख के चंद्र हैं और चकोर भी हैं। दोनों के नयन ही चकोर की भांति, जैसे चकोर चंद्रमा का दर्शन करते हुए कभी अघाता नहीं, उसी प्रकार से दोनों के ही नेत्र एक दूसरे के दर्शन करके कभी नहीं अघाते। दोनों ही चंद्र हैं, दोनों ही चकोर हैं। काम रति करे ध्यान, और साक्षात कामदेव और रति भी जो हैं इनका ध्यान करते हैं। प्रीति सुखेर दोहु बंधु, और जो इनकी प्रीति है वही जो है परम सुख को देने वाली है। प्रीति सुखेर दुहु बंधु, दोनों को ही, दोनों की बंधु स्वरूप है प्रीति। तो यहां पर बताया है कि प्रेम की तुलना दी गई है लक्षवान जेनो हेम, जिस सोने को 1,00,000 बार तपाया जाता है उसको बोलते हैं लक्षवान।
तो साधारण रूप से सोने को 5 या 7 बार तपाने से उसमें किसी प्रकार की भी अशुद्धि नहीं रहती, क्योंकि जितनी बार हम दग्ध करते हैं उसको उतना विशुद्ध होता जाता है। लेकिन फिर भी ऐसा मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति 1,00,000 बार सोने को नहीं तपाता, संभव ही नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन ठाकुर महाशय कह रहे हैं कि यदि किसी कारणवश 1,00,000 बार सोने को तपाया जाए, यद्यपि उसकी आवश्यकता नहीं है, तो भी तब वो विशुद्धता में राधा कृष्ण प्रेम के बराबर होगा। अर्थात इनके राधा कृष्ण के प्रेम की विशुद्धता की कोई तुलना ही नहीं है, तुलना संभव ही नहीं है। इसलिए लक्ष्यवान जेनु हेमा कहा है। और इस विशेष कलयुग के अंदर जब महाप्रभु स्वयं आए हैं राधा रानी का भाव लेकर, कृष्ण आए हैं स्वयं महाप्रभु के रूप में राधा रानी का भाव लेकर, तब राधा रानी के विशुद्धता का जो है हमको दिग्दर्शन कराने के लिए शिक्षाष्टक के अंदर कह रहे हैं, जो 8वां अंतिम श्लोक है उसमें कह रहे हैं महाप्रभु, आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु मां दर्शनान मर्म हतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव ना परः। राधा रानी के भाव में राधा रानी ही अपनी एक सखी से कहती हैं, हे सखी, ये जो कृष्ण है ये मुझको, जो इनकी पद दासी है, जो इनके चरणों की दासी है, मुझको या तो आलिंगन द्वारा अपने वक्षस्थल से लगा के आत्मसात कर लें, अथवा मुझे दर्शन न देकर मेरे मर्म आहत करें, मुझको दुख दें, अथवा ये जो लंपट हैं, बहुबल्लभ हैं, यहां वहां किसी अन्य रमणी के साथ विहार करें। ये कुछ भी करें, जो चाहे सो करें, लेकिन यही मेरे प्राणनाथ हैं, दूसरे कोई नहीं है, यही मेरे प्राणनाथ हैं। तो राधा जी के भाव में जो है, जैसे राधा जी अपनी सखी के सामने अपने भाव को निवेदित करती हैं, बताते हैं, तो यहां पर इस श्लोक के पाठ करने का कारण कृष्णदास गोस्वामी पाद बताते हैं कि एक बार राधा के प्रेम की परीक्षा करने के लिए कृष्ण ने राधा जी से कुछ उदासीनता दिखाई, वे राधा जी के पास नहीं आए। अब राधा की जो सखियां थी उनके निकट जब राधा जी की विरह का वर्णन उन्होंने सुना कृष्ण ने, तो उनका चित्त बड़ा व्यथित हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने बाहर से किसी प्रकार की व्यथा को शो नहीं किया। और इधर जो है राधा रानी अत्यंत विरह में कातर होकर और अधीर होकर मूर्छित पड़ी हुई हैं। सखियां सब जानती हैं कि कृष्ण बाहर से राधा की उपेक्षा कर रहे हैं, उनका अंदर का भाव नहीं है उपेक्षा करने का, सखियां जानती हैं। तो राधा जी को सांत्वना देती हुई कहती हैं कि हे राधे, तुम तो परम प्रेममयी हो, तुम्हारे प्रति कृष्ण कैसे तुम्हारी उपेक्षा कर सकते हैं, वे तो तुम्हारे लिए अत्यंत व्याकुल रहते हैं, और संभवतः तुम्हारी व्याकुलता को देखने के लिए उन्होंने इस प्रकार उपेक्षा का भाव दिखाया है। अब यदि तुम अपनी व्याकुलता को ना दिखाओ और उनके प्रति उदासीन हो जाओगे, तब वे भी स्थिर नहीं रहेंगे और स्वयं तुम्हारे पास चलकर आ जाएंगे। तुम व्याकुलता मत दिखाओ, उदासीनता का प्रदर्शन करो। तब जब राधा रानी ने सुना तो उनके मन में कृष्ण के प्रति स्वाभाविक प्रेम प्रकट हो गया। स्वाभाविक प्रेम किस प्रकार का होता है उसमें बताते हैं कि यदि हमारा प्रिय व्यक्ति हमारी प्रशंसा करे तो ऐसा लग रहा है कि वो हमारे प्रति उदासीन है, वो हमको प्रेम नहीं करता, तभी हमारी प्रशंसा कर रहा है, वो हमारे प्रति उदासीनता का भाव है, इसलिए वो दुखजनक है। और यदि निंदा करे तो लगता है कि वो परिहास कर रहा है, तो उससे बड़ा आनंद होता है। और तीसरी बात, यदि हमने अपने प्रिय के व्यवहार में किसी प्रकार का दोष देखा तो हमारा प्रेम कम ना हो, और यदि गुण देखा तो हमारा प्रेम बढ़े नहीं। इस प्रकार का जो प्रेम का प्रक्रिया है वो स्वाभाविक कहलाती है। तो इसी स्वाभाविक प्रेम भाव के उदय होने पर
राधा रानी के मन में जो है कृष्ण के प्रति जो भाव उदय होते हैं उसको वो इस प्रकार से बोल रही हैं। वो कहती हैं, आमी कृष्ण पद दासी तेहो रस सुख राशि आलिंगिया करे आत्मसात कीवा ना देन दर्शन जारे न आमर तनुमन तभु तेहो मोर प्राणनाथ। यहां पर कह रही हैं स्वयं को कि मैं कृष्ण पद दासी हूं, अर्थात उनके चरणों की दासी हूं। तो चरणों की दासी कहने का मतलब है अत्यंत दीनता पूर्वक कह रही हैं। तो कृष्ण पद दासी के आवेश में ही ये सारी चर्चा की जा रही है। अब दासी का धर्म है अपने प्राणनाथ को सुखी करना। यदि कोई अपने सुख का ध्यान रखेगा तो अपने प्राणनाथ को सुखी नहीं कर पाएगा पूरी ठीक प्रकार से। इसीलिए राधा जी बोलती हैं कि मैं उनके चरणों की दासी हूं, तो मैं उनके प्रति क्या उपेक्षा का भाव प्रकाशित करूंगी। लेकिन फिर भी यदि मेरी उपेक्षा से उनको आनंद मिलता है तो फिर वो मेरे लिए उपेक्षा भी सुखप्रद होगी। उनकी उपेक्षा करने का वास्तव में तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि मेरा तो एक ही कर्तव्य है और मेरा कर्तव्य है उनके सुख का विधान करना। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती उनकी उपेक्षा करने की, क्योंकि कृष्ण जो हैं वो आनंदिक मात्रम है, रसो वही सह है। और कृष्ण आनंद को आस्वादन भी करना चाहते हैं, उस रस का आस्वादन भी करना चाहते हैं। इसीलिए साक्षात जो है मूर्तिमान रस के मूर्तिमान जो है विग्रह है श्री कृष्ण। तो इसलिए राधा रानी कहती हैं कि चाहे मुझे आलिंगन करें अथवा दर्शन न दें, वो मेरे प्राणनाथ ही रहेंगे, वही हैं। उनको जिस बात में सुख होता है मैं भी उसी बात से सुखी हूं। और मैं बड़े निश्चय के साथ ये बात कहती हूं कि चाहे वो मुझे मार डाले, चाहे कुछ भी करें, वो मेरे ही हैं, वो मेरे प्राणनाथ ही रहेंगे। इसके अतिरिक्त फिर वो बोलती हैं आगे कि वो मेरे समान ही अनेक गोपियों के प्राणनाथ भी हैं, फिर भी वे मुझसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं। ये उनकी बहुत सारी लीलाएं हैं, बहुत सारे उनका जो चेष्टाएं हैं उससे प्रमाणित हो जाता है। तो इस प्रकार से वो अन्य गोपियों की, अन्य प्रेयसियों की उपेक्षा करके भी और मेरे वशीभूत हो जाते हैं, और इस प्रकार से मुझको बड़ा सौभाग्यवान अनुभव कराते हैं। और अगर वो इस प्रकार से मेरे साथ क्रीड़ा करें तो ठीक है, कोई बात नहीं है वो भी। और इसके विपरीत यदि वो कपटता करें मेरे साथ, किसी दूसरी रमणी के साथ क्रीड़ा करें और मुझको दुख दें, तो भी वो मेरे लिए स्वीकार है, तब भी वो मेरे ही प्राणनाथ हैं। तो क्योंकि कृष्ण की जो लंपटता है, कृष्ण की जो कपटता है, वो भी सब रसमय है। अब रसोवई से होने के कारण कृष्ण में उसके अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता। कृष्ण में रस के अतिरिक्त, आनंद के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। फिर यदि कोई कहे कि फिर वो जब कृष्ण चंद्रावली के कुंज में चले जाते हैं तो मानिनी क्यों हो जाती हैं राधा रानी, तो इसके विषय में राधा रानी स्पष्ट करती हैं कि मेरा माननी होने का जो मूल कारण है वो है कृष्ण को इस मान की विशेष रस माधुरी का आस्वादन कराना। क्योंकि मान के द्वारा ही नायक और नायिका के बीच में जो प्रेम है वो नित्य नवायमान हो जाता है। मान के द्वारा प्रेम जो है नित्य नवायमान रूप में अनुभव हो जाता है। तो प्रेम के राज्य में इस मान को एक संजीवनी सुधा कहा गया है। इस प्रकार से जब नायिका रोष में भरकर और कुछ बोलती है नायक को, तो नायक को बड़ा प्रसन्न लगता है, बड़ी प्रसन्नता होती है। प्रिया यदि मान करे करय भर्सन वेद स्तुति हईते हरे से ही मोर मन। तो राधा रानी कहती हैं कि मेरा मान करना भी कृष्ण के आनंद का ही विधान करना है। फिर आगे राधा रानी जो है वो कहती हैं कि यदि कोई गोपी मेरे प्रति
विद्वेष रखती है और कृष्ण को संतोष प्रदान करती है, तो मैं उसको अपने मन में अत्यधिक प्रेम से और आदर पूर्वक उसके घर जाकर उसकी दासी होकर उसकी सेवा करूंगी, क्योंकि वो कृष्ण को प्रेम करती है। तो कृष्ण के सुख का साधन यदि कोई भी है तो मेरे लिए वो आदर की पात्र है। राधा रानी जो है, इस प्रकार का उनका भाव है। जब उद्धव जी जो हैं ब्रज से लौट रहे थे तो उन्होंने राधा जी से पूछा था कि मैं कृष्ण को तुम क्या संदेश दूं तुम्हारी ओर से। तब राधा रानी ने यही कहा था कि हे उद्धव जी, यदि कृष्ण ब्रज में आए तो मुझे बड़ा सुख होगा, लेकिन फिर भी यदि उनको छोटा सा भी किंचित मात्र भी नुकसान हो रहा है तो वो कभी ना आए यहां पर। यद्यपि उनके विरह में मुझे भयंकर पीड़ा हो रही है, लेकिन फिर भी यदि उनको मथुरा में रहने में सुख मिल रहा है तो वो हमेशा वहीं रहे, हमेशा वहीं रहे। तो यहां पर श्रीमती राधा रानी अपने मरण की कामना करके भी केवल कृष्ण को ही सुखी करने की इच्छा करती हैं। केवल कृष्ण को ही सुखी होने के लिए वो जीवित हैं। इस प्रकार कहती हैं, कृष्ण मोर जीवन, कृष्ण मोर प्राण धन, कृष्ण मोर प्राणे न प्राण, हृदय ऊपरे धरो, सेवा करी सुखी करो, यही मोर सदा रहे ध्यान। सखी से कहती हैं, हे सखी, कृष्ण मेरे जीवन है, कृष्ण मेरे जीवन है, कृष्ण मेरे प्राण धन है, यहां तक कि मेरे कोटि प्राणों के भी प्राण हैं। कृष्ण मोर प्राणेर प्राण, प्राणों के भी जो प्राण है वो कृष्ण है। जैसे प्राण सुखी होते हैं तो हमारी शरीर, हमारी इंद्रियां सब सुखी हो जाती हैं, पुष्ट हो जाती हैं। उसी प्रकार से क्योंकि कृष्ण मेरे प्राण हैं तो कृष्ण के सुखी होने पर मैं भी सुखी हो जाती हूं, मेरी इंद्रियां, मेरा शरीर वो भी सुखी हो जाता है। और प्राण जो है वो तो हृदय के अंदर रहता है। अब कृष्ण को मैं कहां रखूंगी? कृष्ण को मैं अपने हृदय में धारण करूंगी और निरंतर उनकी सेवा करके उनको सुखी करूंगी। इसी प्रकार की मेरी अभीष्ट इच्छा है, चिर कामना है। तो कृष्ण सेवा में ही मेरा सुख है। मोर सुख सेवने, कृष्णेर सुख संगमे, अतएव देह देहु दान, कृष्ण मोरे कांता करी, कहे मोह तुमी प्राणेश्वरी, मोर हाय दासी अभिमान। कृष्ण मुझे कहते हैं कि तुम मेरी प्राणेश्वरी हो, लेकिन मुझ में प्राणेश्वरी होने का कोई अभिमान नहीं है। मेरा तो एक ही अभिमान है, मेरा अभिमान है मोर है दासी अभिमान। मुझको कृष्ण की दासी हूं, यही मेरा अभिमान है। तो यही कृष्ण प्रेम का जो एक हमारा स्वरूप सिद्ध धर्म है कि प्रेम सभी को इस प्रकार का अभिमान प्रदान करता है। यदि हमें कृष्ण से प्रेम हो जाएगा तो हमारे अंदर भी कृष्ण के प्रति दास्य अभिमान अपना आप जागृत हो जाएगा। ये कृष्ण के प्रेम का एक अपूर्व प्रभाव है। कृष्ण प्रेमेर यही एक अपूर्व प्रभाव, गुरु सम लघु के कराए दास्य भाव। अर्थात जो कृष्ण के प्रेम का प्रभाव है वो यही है कि यद्यपि कोई व्यक्ति अत्यंत गुणशाली है तो भी वो अपने को दीनहीन मानता है। गुरु के समान होने पर भी लघु के कराए दास्य भाव, उसके अंदर भी दास्य रस की उत्पत्ति कर देता। जैसे नंद बाबा, यशोदा, वो कृष्ण से अत्यंत श्रेष्ठ हैं, कृष्ण के गुरुजन, लेकिन उनके अंदर भी कृष्ण के जो है सेवा करने का अभिमान है कि हम कृष्ण के दास हैं। तो कृष्ण दासत्व में जो अभिमान है वो अभिमान, उस अभिमान में जो आनंद है वो आनंद ब्रह्मा के कोटि करोड़ों ब्रह्मा के आनंद से भी अत्यंत कुछ भी नहीं है। मतलब ये कोटि ब्रह्म सुख भी उसकी तुलना में अत्यंत तुच्छ है। कृष्ण दास अभिमाने ये आनंद सिंधु, कोटि ब्रह्म सुख नहे तार एक बिंदु। और दूसरों की बात तो छोड़िए, भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं राधा जी की भाव कांति लेकर दास भाव से अपने ही माधुर्य का आस्वादन कर रहे हैं महाप्रभु के रूप में। महाप्रभु के रूप में कृष्ण ही तो आए हैं राधा जी का भाव लेकर, दासी भाव लेकर।
अब अपने ही माधुर्य का आस्वादन कर रहे हैं, यहां तक कृष्ण भी। इतना लोभ है कृष्ण के मन में भी। तो उसी कृष्ण के सुख को पाने के लिए राधा रानी उनके साथ जो है कभी मिलन होता है और कभी विरह होता है, लेकिन अभिमान उनका एक ही है, सेवा करे दासी अभिमानी, दासी होकर उनकी सेवा करना, इसी प्रकार का जो है अभिमान है। तो इस प्रकार से जो राधा और कृष्ण इन दोनों का परम परम विशुद्ध प्रेम है, उसके विषय में महाप्रभु ने जो शिक्षाष्टक का 8वां श्लोक है उसमें जो है बताया है कि किस प्रकार ये अत्यंत विशुद्ध प्रेम है। इसकी विश्व में कहीं पर भी कोई तुलना नहीं है। जो सच्चिदानंद श्री कृष्ण है उनका स्वरूपगत धर्म है, और राधा रानी के प्रेम में एकांतिक रूप से जो वशीभूत हैं, ये प्रेम कृष्ण प्रेम और राधा प्रेम दोनों ही अत्यंत विशुद्ध रूप में एक दूसरे के प्रति प्रकट होते हैं। इसके पश्चात कहते हैं जहार हिल्लोर सिंधु। हिल्लोर अर्थात ये जो वृंदावन है, इसका जो लीला है वो सिंधु के समान है। समुद्र, जैसे समुद्र होता है, अब समुद्र के अंदर अनंत अनंत तरंगे निरंतर उठती रहती हैं, उसी प्रकार ये जो विशुद्ध माधुर्यमय वृंदावन है, यहां पर भगवान की जो राधा और कृष्ण की जो लीलाएं हैं, उनके अंदर सिंधु की तरह से अनेक अनेक प्रकार की तरंगे, अनेक अनेक भाव तरंगे उठती रहती हैं निरंतर, एक के बाद एक। इसीलिए इसका जो सौंदर्य है, यदि मान लीजिए सागर में तरंग ना हो तो सागर का क्या सौंदर्य है? सागर का सौंदर्य ही उसके तरंगों से है। तो इस प्रेम रूपी सिंधु के अंदर जो भाव की अनंत लहरियां उठ रही हैं, अनंत तरंग मालाएं, उनका दर्शन करके जो है, दर्शन करके अर्थात उनका अनुभव करके जो भक्त है उसका हृदय, उसका मन अत्यंत विमुग्ध हो जाता है। तो ये जो वृंदावन की लीला है, युगल सरकार की जो लीलाएं हैं वृंदावन की, ये अहर्निश अनंत भाव तरंगों से तरंगायित होकर भक्त के हृदय को विमुग्ध करती रहती हैं, मोहित करती रहती हैं। भक्त जो है उसमें डूबा रहता है, मगन रहता है वो। तो इन प्रेम तरंगों को समझ पाना, इनके रहस्य को बड़ी रहस्यमय है, इनको समझना बड़ा मुश्किल है। महाप्रभु के जो चरणाश्रित वैष्णवाचार्य हैं, उन्होंने ही अपने ग्रंथों में इन प्रेम तरंगों का नाना प्रकार से वर्णन किया है, और जिससे कि जो साधारण भक्त हैं, हम जैसे जो पतित हैं, उनको भी इन तरंगों का यत्किंचित जो है आस्वादन हो सके, उनमें डूबने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार से इस कलयुग के अंदर जब महाप्रभु आए हैं, धन्य कलयुग में, धन्य कलयुग इसको इसलिए कहा जाता है कि केवल एक कल्प में ही एक बार कलयुग में महाप्रभु आते हैं। जैसे कृष्ण एक बार आते हैं एक कल्प में, उसी प्रकार उसी कल्प में उसी कल्प के अंदर जो है वो महाप्रभु आते हैं। कल्प में एक बार, प्रत्येक कल्प में एक बार आते हैं ना कृष्ण, उसी प्रकार से महाप्रभु। तो जिस कल्प में, जिस कलयुग के अंदर महाप्रभु आते हैं, उसको विशेष धन्य कलयुग कहा जाता है। तो यदि हम इन ग्रंथों का आस्वादन नहीं करते जो हमारे उपलब्ध है, हमारे लिए उपलब्ध हैं, उस अपार, उस दिव्य प्रेम रस को देने वाले ग्रंथ, तो फिर ये तो हमारा दुर्भाग्य ही माना जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने शिक्षाष्टक के 8वें श्लोक का आश्रय लेते हुए इस त्रिपदी का अर्थ अर्थात राधा और कृष्ण दोनों का जो युगल प्रेम है उसके विषय में हम लोगों ने श्रवण किया, थोड़ा सा प्रयास किया। अब आगे ठाकुर महाशय कह रहे हैं, चकोर नयन प्रेम काम रति करे ध्यान पीरिति दुहर दुहु बंधु। दोनों के जो नयन है वो चकोर की भांति एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे के मुखचंद्र का माधुर्यामृत पान करते रहते हैं, एक दूसरे के माधुर्य को पान करने के लिए निरंतर ही उत्सुक रहते हैं। जैसे चकोर चंद्रमा को लगातार देखता रहता है, उसी प्रकार से। तो इस भाव को श्री भाई जी ने बड़े सुंदर रूप से व्यक्त किया है। कहते हैं, दो चकोर दो चंद्रमा
दो अली पंकज दो, दो चातक दो मेघ प्रिय, दो मछरी जल दो, आश्रय आलंबन दो, विषयालंबन दो, प्रेमी प्रेमास्पद दो, तत् सुख सुखिया दो, लीला आस्वादन निरत, महाभाव रस राज, वितरत रस दो दुहुन को, रचि विचित्र सुठी साज, सहित विरोधी धर्म गुण, जुगपत नित्य अनंत, वचनातीत अचिंत्य अति, सुषमामय श्रीमंत, श्री राधा माधव चरण, वंदो बारंबार, एक तत्व दो तनु धरे, नित रस पारावार। कहते हैं कि राधा माधव दोनों ही एक दूसरे के लिए चकोर भी हैं और चंद्रमा भी हैं, भ्रमर भी हैं और कमल भी हैं। जैसे भ्रमर, हम लोगों ने ये सब उदाहरण पहले श्रवण कर लिए हैं, और जैसे वो क्या है, चकवा भी है और मेघ भी है। चकवा जो है केवल स्वाति नक्षत्र में मेघ का ही, वो चातक पक्षी मेघ का ही जो वर्षा का जल होता है वही पीता है। तो दोनों ही मेघ हैं और दोनों ही जो हैं वो चातक है, और दोनों ही मछली है और दोनों ही जल है। अब कौन कौन है किसमें से? दोनों ही। इस प्रकार से प्रिया प्रीतम दोनों एक दूसरे के प्रेमी हैं और प्रेमास्पद भी हैं। प्रेमी उसे कहते हैं जो प्रेम करता है, और प्रेमास्पद उसे कहते हैं जिससे प्रेम किया जाता है। तो प्रेमी को कहते हैं आश्रय आलंबन और प्रेमास्पद को कहते हैं विषय आलंबन। तो साधारण रूप से कृष्ण विषय आलंबन है, अर्थात उस प्रेम का आस्वादन करते हैं। और वो प्रेम रहता कहां है? वो आश्रय तत्व में रहता है। तो राधा रानी आश्रय तत्व है। कहीं कहीं पर श्याम सुंदर प्रेमी बन जाते हैं और किशोरी जी प्रेमास्पद हो जाती हैं। उल्टा भी हो जाता है, किशोरी जी जो है वो प्रेमास्पद हो गई और कृष्ण आश्रय बन गए और वो विषय बन गई। तो जहां पर किशोरी जी प्रेमिका का बाणा प्रेमिका बनती हैं, वहां श्याम सुंदर प्रेमास्पद हो जाते हैं। तो प्रेम का स्वरूप ऐसा ही है कि अपने प्रेमास्पद के सुख को सुख मानना। इसी को कहा जाता है तत्सुख सुखिया, अर्थात अपने प्रेमास्पद के सुख में सुखी होना। तो राधा रानी कृष्ण के सुख में ही सुखी है। इस प्रकार से तो राधा रानी और कृष्ण दोनों ही एक दूसरे के सुख में सुखी हैं। तत्सुख सुखित्व भाव। अब राधा जी को सुखी देखकर कृष्ण को सुख होता है और कृष्ण को सुख देखकर राधा रानी सुखी होती हैं। फिर आगे बोलते हैं तीसरे दोहे में, प्रेम की जो अंतिम परिणति है वो महाभाव। तो महाभाव रसराज, और महाभाव की मूर्तिमान विग्रह है श्रीमती राधा रानी। उसी प्रकार से रसों के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ रस है वो है श्रृंगार रस, और उसी के मूर्तिमान स्वरूप है श्री कृष्ण। तो इस प्रकार राधा और कृष्ण दोनों साक्षात महाभाव और रसराज स्वरूप है, और इस प्रकार वो लीला रस का आस्वादन करते हैं और नित्य नूतन वेश धारण करके एक दूसरे के प्रति रस का वितरण करते हैं। दोनों ही एक ही काल में एक ही समय में परस्पर विरोधी अनंत और जिसको वाणी से वर्णन नहीं हो सकता ऐसे गुणों से हमेशा विभूषित रहते हैं। तो दोनों में परस्पर विरोधी गुण एक साथ वर्तमान है। जैसे उदाहरण के लिए कृष्ण जो है विभू तत्व है, कृष्ण विभू है। विभू होते हुए भी जब वो राधा रानी को देखते हैं तो उनका माधुर्य और अधिक बढ़ जाता है। विभू तत्व का मतलब है सर्वव्याप्त है। तो सर्वव्याप्त होने पर भी, अनंत होने पर भी वो और बढ़ जाता है। उसी प्रकार से राधा रानी का जो प्रेम है वो भी जो है और बढ़ जाता है जब कृष्ण को देखती हैं। तो यद्यपि वो अनंत प्रेम है तो भी इस प्रकार से परस्पर विरोधी गुण भी दिखे जाते हैं दोनों में। तो कहते हैं कि तत्वतः दोनों ही
एक है, स्वरूप है, लेकिन दो भिन्न स्वरूप धारण किए हुए हैं। इस प्रकार से जो नित्य रस के समुद्र हैं श्री राधा माधव, उनके चरणों में मैं बारंबार वंदना करता हूं। तो दोनों के जो ही नयन युगल एक दूसरे को निहारते हुए कभी थकते नहीं हैं। कृष्ण किस प्रकार से राधा रानी का दर्शन करते हैं यहां बताते हैं, क्योंकि प्रिया जी का जो रूप सौंदर्य है वो अपार है, अथाह सागर की तरह अवर्णनीय वस्तु है, उसका कोई पार नहीं पा सकता। स्वयं श्री कृष्ण जो है उनका पार नहीं पा सके, तो केवल उनके रूप को निहारते रहते हैं अनिमेष भाव से, बिना पलक झपकाए, जैसे चकोर चंद्रमा को निहारता है और उसकी तृप्ति नहीं होती। निरंतर उनकी मुख माधुरी का पान करते रहते हैं। दर्शन के समय जब पलक गिरती हैं तो वो भी सहन नहीं कर पाते, उसको भी वो कोटि कोटि कल्प के समान मानते हैं, एक पलक मात्र को। जैसे कि गोपियां कृष्ण के दर्शन करते हुए इन पलकों को भी बड़ा व्यवधान समझती हैं, और ब्रह्मा जी को जो है कहती हैं कि वो ब्रह्मा जड़ है। उस ब्रह्मा को इतनी अकल नहीं है कि आंखों के ऊपर पलक दे दी। अरे पलक की क्या आवश्यकता थी? अगर पलक नहीं होती तो हम कृष्ण को बिना किसी व्यवधान के और देखते रहते निर्निमेष भाव से। तो कृष्ण की जो हृदय की और नेत्रों की दशा है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं, कहा कहूं इन नैनन की बात। कृष्ण के नैन की बात है यहां पर। कहा कहूं इन नैनन की बात, ये अली प्रिया वदन अम्बुज रस, अटके अनत न जात। कहा कहूं इन नैनन की बात। एक सखी कह रही है कि अरे ये कृष्ण के जो नयन है इनकी क्या बात कहूं, ये तो प्रिया जी के मुख कमल पर ऐसे अटक जाते हैं जैसे भ्रमर कमल के ऊपर अटक जाता है उसका रस पीने के लिए, बस, और इसके अतिरिक्त कहीं जाते ही नहीं है। आगे कह रहे हैं, जब जब रुकत पलक संपुट लट, अति आतुर अकुलात। लंपट लव निमेष अंतर ते, अलप कलप सत सात। श्रुति पर कंज द्रगंजन कुच बिच, मृगमद हुए न समात। हित हरिवंश नाभिसर जलचर, जाचत सांवल गात। कहा कहूं इन नैनन की बात। कहते हैं कि जब ये नयन पलक संपुट में जो पलक हैं वो गिरती हैं, और उसके अलावा जो अलक हैं, जो अलकावली है कृष्ण की, वो आगे आ जाती है, तो विक्षेप को प्राप्त करते हैं, अर्थात थोड़ा सा अंतराय हो जाता है, कुछ बाधा लगती है, तो अत्यंत आतुर होकर घबरा जाते हैं। और ये नेत्र जो अत्यंत रस लोलुप हैं, एक निमेष काल को भी, पलक गिरने के अंतर को भी सैकड़ों सैकड़ों कल्पों के समान अनुभव करते हैं। उसी प्रकार से जो है ये जो नैन है कृष्ण के, वो किसी भी प्रकार जो है इनकी प्रेम की तृष्णा लगातार बढ़ती जाती है। तो प्रिया जी का रूप रस पान करने के लिए ये निरंतर चाहते हैं कि उनका दर्शन करते रहें। इस प्रकार से तो राधा रानी का रूप जो है, प्रिया जी का जो रूप है, उसने कृष्ण को सब प्रकार से परवश कर दिया है। वो अत्यंत आतुर हो गए हैं उनको उनके माधुर्य का पान करने के लिए। तो इस प्रकार से तो यहां कह रहे हैं कि जिस प्रकार राधा और कृष्ण दोनों ही एक दूसरे के माधुर्य अमृत का पान करते रहते हैं, उस प्रेम को पाने के लिए जो कामदेव और रति हैं वो भी ध्यान करते हैं। कामदेव और रति, कामदेव की पत्नी का नाम है रति, तो इन दोनों का प्रेम, पारस्परिक प्रेम कामदेव और रति में भी नहीं है।
वे भी इस प्रकार से इसकी वांछा करते हैं कि हमको भी ये प्रेम प्राप्त हो। प्रेम का कार्य है कि जो प्रेम का क्या कार्य है कि जो उसका आश्रय है वो विषय को माधुर्य का आस्वादन कराए। तो यहां पर राधा रानी आश्रय है और कृष्ण विषय है। तो इस प्रकार से राधा रानी अपने माधुर्य के द्वारा, मुख माधुर्य के द्वारा कृष्ण को माधुर्य का आस्वादन कराती हैं। तो ये दोनों का जो पारस्परिक प्रेम है, दोनों को ही एक दूसरे के माधुर्य का आस्वादन कराता है। और उस आस्वादन के लिए जो पात्र है वो है दोनों के नेत्र। तो नयन के माध्यम से ही अनेक प्रकार के भाव अभिव्यक्त होते हैं और नयनों से ही रूप माधुरी का भी आस्वादन होता है। इसीलिए कहते हैं कि दोनों ही परस्पर एक दूसरे के नयन रूपी चकोरों के द्वारा एक दूसरे के मुख माधुर्य का पान करते करते कभी अघाते नहीं। तो कामदेव और रति ये भी इसी प्रकार से इस प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए इसका ध्यान करते हैं। तो जो कृष्ण को कहा जाता है मदन मोहन। मदन का मतलब कामदेव, मदन को भी मोहन करने वाले, क्योंकि कृष्ण के रूप को देखकर कामदेव भी जो मूर्छित हो गया था, इसलिए कृष्ण का एक नाम हो गया मदन मोहन। लेकिन कब है कृष्ण मदन मोहन? राधा संगे यदा भाति तदा मदन मोहन, अन्यथा विश्व मोहोपि स्वयं मदन मोहितः। कहते हैं कि जब कृष्ण राधा जी के साथ हैं तब तो वो हो जाते हैं मदन मोहन, अर्थात कामदेव को भी मोहित करने वाले। लेकिन यदि वो राधा जी के साथ नहीं है तो यद्यपि वो इस विश्व को मोहित करने वाले हैं तो भी कामदेव के द्वारा स्वयं मोहित हो जाते हैं। तो राधा कृष्ण का जो मदन मोहनत्व है वो राधा जी के साथ में ही होता है, उनके सानिध्य में ही। यदि वो निकट नहीं है तो उनका मदन मोहनत्व सिद्ध नहीं होता। उसी प्रकार से जब कृष्ण के साथ में है, नहीं है राधा रानी, तब उनका जो मुखमंडल है अत्यंत म्लान रहता है, विरह से कातर हुई रहती हैं वो। इसीलिए कहा आगे, प्रीति सुखेर दुहु बंधु। जैसे एक बंधु दूसरे बंधु की समृद्धि का हेतु होता है, उसको संभालता है, उसको दुखी नहीं करता, उसी प्रकार इन दोनों की जो प्रीति है वो एक दूसरे के लिए बंधु का कार्य करती है। प्रीति सुखेर दुहु बंधु। तो प्रीति जो है दोनों की ही बंधु के तरह से एक दूसरे को संभालती है। कृष्ण की प्रीति राधा जी के प्रति और राधा जी की प्रीति कृष्ण के प्रति बंधु का कार्य करती है। जैसे बंधु हमारा हितैषी होता है, उसी प्रकार तो दोनों ही एक दूसरे के प्रीति रस को पुष्ट करते हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण राधा रानी के बिना यदि शत कोटि 100 करोड़ गोपियों के साथ भी हैं तो उनको आनंद नहीं मिलता। उसी प्रकार से राधा रानी को भी एकमात्र कृष्ण के सानिध्य में ही जिस आनंद का अनुभव होता है, प्रीति का अनुभव होता है, वो जो अन्य भगवत स्वरूप है, यहां तक कि जो द्वारका नाथ है, वो भी उस प्रीति को देने में समर्थ नहीं है। इसीलिए जो कृष्ण है वो राधा रानी के प्रति बोलते हैं, राधे तू है चित्त रंजनी, तू है चेतनता मेरी, तू ही नित्य आत्मा मेरी, मैं हूं बस आत्मा तेरी। तेरे जीवन से जीवन है, तेरे प्राणों से है प्राण, तू ही मन मति चक्षु कर्ण त्वक रसना, तू ही इंद्रिय घ्राण, तू ही स्थूल सूक्ष्म इंद्रिय के विषय सभी मेरे सुख रूप, तू ही मैं ही तू बस तेरा मेरा संबंध अनूप। तेरे बिना न मैं हूं, मेरे बिना न तू रखती अस्तित्व, अविनाभाव विलक्षण यह संबंध, यही बस जीवन तत्व। कृष्ण कह रहे हैं कि प्यारी राधे, तू ही मेरे चित्त को रंजन करने वाली है। नहीं,
तू मेरी रंजन ही नहीं करती, बल्कि तू ही मेरी चेतना है, मेरे चित्त को चेतनता प्रदान करती है। अर्थात तेरी सत्ता से ही मैं चेतन बना हूं और तू ही मेरी सनातन आत्मा है और मैं तेरी आत्मा हूं। इससे अधिक और क्या कहूं। फिर आगे कहते हैं, तेरे जीवन से ही मेरा जीवन है और तेरे प्राणों से ही मेरे प्राणों की सत्ता है। तेरे प्राण से है प्राण। मेरे जो मन है, मेरा जो बुद्धि है, नेत्र, मेरी जो ज्ञानेंद्रिय है, वो सब तू ही है। तू ही मेरी स्थूल और सूक्ष्म इंद्रियों के सुख रूपी विषय है। अर्थात तुम ही मेरे सुख का एकमात्र विषय हो और तू ही मैं हूं और मैं ही तू है। बस तेरा मेरा ये जो संबंध है ये अद्वितीय है, इसकी कोई उपमा नहीं है इस जगत में, अनूप। तेरे बिना न मैं हूं, मेरे बिना न तू रखती अस्तित्व। तेरे बिना मेरा ही अस्तित्व नहीं और मेरे बिना तेरा भी कोई अस्तित्व नहीं। तो इस प्रकार मेरा और तेरा ये अनोखा संबंध है, क्योंकि मैं तेरे बिना नहीं रह सकता और तू मेरे बिना नहीं रह सकती। बस यही हमारे जीवन का तत्व है। तो एक ही तत्व जो है दो रूपों में विराजमान है। लीला आस्वादन के लिए वही राधा और कृष्ण के रूप में विराजमान है, एक ही परतत्व। क्योंकि परतत्व कैसा है? अद्वैत ज्ञान परतत्व, उसमें द्वैत नहीं है, एक ही है। जहां पर दो नहीं है वहां पर ही कह रहे हैं एक है। उसी प्रकार राधा जी जो है अपने प्रेमोद्गार व्यक्त कर रही हैं कृष्ण के प्रति। कहती हैं, सदा सोचती रहती हूं मैं, क्या दूं तुमको जीवन धन। जो धन देना तुम्हें चाहती, तुम ही हो वह मेरा धन। तुम ही मेरे प्राण प्रिय हो, प्रियतम सदा तुम्हारी मैं। वस्तु तुम्हारी तुमको देते, पल पल हूं बलिहारी मैं। प्यारे तुम्हें सुनाऊं कैसे, अपने मन की सहित विवेक। अन्यों के अनेक पर मेरे तो तुम ही हो प्रियतम एक। मेरे सभी साधनों की बस एकमात्र हो तुम ही सिद्धि। तुम ही प्राणनाथ हो, बस तुम ही हो मेरी नित्य समृद्धि। तन धन जन का बंधन टूटा, छूटा भोग मोक्ष का रोग। धन्य हुई मैं प्रीतम पाकर, एक तुम्हारा प्रिय संयोग। राधा जी कहती हैं, हे मेरे जीवन धन, मैं सदा सोचती हूं कि तुमको क्या दूं। जो धन मैं तुम्हें देना चाहती हूं, मेरा वो धन तो तुम ही हो। अब तुम्ही को तुमको कैसे दूं? मेरे धन तो एकमात्र तुम ही हो, तो तुमको तुमसे कैसे, तुमको तुम्हें ही कैसे दे सकती हूं? तुम ही मेरे को प्राणों से प्यारे हो और मैं सदा तुम्हारी हूं। तुम्हारी ये वस्तु तुमको देती हुई मैं पल पर तुम पर बलिहारी हूं, क्योंकि मैं तुम्हारी हूं, तो मैं तुम्हारी वस्तु को तुम्हें दे रही हूं। हे प्यारे, मैं अपने मन में बड़े होश हवास में तुमसे कैसे कहूं, क्या कहूं कि औरों के तो अनेक अनेक होते हैं, लेकिन मेरे तो हे प्रियतम आप ही हो, एक ही हो केवल। जो महाप्रभु ने कहा था कि मत प्राणनाथस्तु से एव न परह, मेरे तो केवल एक कृष्ण ही प्राणनाथ है, वही भाव यहां पर आया है। और कहते हैं, अब अधिक क्या कहूं, मेरी संपूर्ण साधनों की सिद्धि, मेरी सफलता एकमात्र तुम ही से है। तुम ही मेरे प्राणनाथ हो, तुम ही मेरा नित्य ऐश्वर्य हो, मेरा स्थिर संपत्ति हो। बस मैं तो केवल इतना बात जानती हूं। तन धन जन का बंधन टूटा, और अब इस स्थिति में मेरे शरीर का, मेरे धन का, मेरे परिवार का बंधन टूट गया। भोग मोक्ष का रोग भी नष्ट हो गया। केवल एक तुम्हारा संयोग पाकर हे प्रियतम मैं धन्य धन्य हो गई। धन्य हुई मैं प्रीतम पाकर, एक तुम्हारा प्रिय संयोग। इस प्रकार से राधा और कृष्ण इन दोनों के एक दूसरे के प्रति प्रेमोद्गार है, जिसको श्री भाई जी ने बड़े सुंदर रूप से श्री राधा माधव रस सुधा उसमें 16 गीतों के रूप में, और स्वयं ही उन्होंने उनको लिपिबद्ध किया है। ये उन्हीं के द्वारा लिखित है, स्वरचित है। और अंत में भाई जी कहते हैं, महाभाव रस राज के
मधुर मनोहर भाव, दिव्य मधुरतम रागमय, दैन्य विभूषित चाव। दोनों दोनों के लिए सहज सभी कर त्याग, सुखद परस्पर बन रहे छलक रहा अनुराग। दोनों दोनों के सदा प्रेमी प्रेष्ठ महान, नित्य अनंत अचिंत्य शुचि अनिर्वाच्य रस खान। सुख दुख दोनों ही सुखद, प्रियतम सुख के हेतु, अन्य सभी टूटे सहज मिथ्या निज सुख सेतु। राधा माधव प्रेम रस, वाचा चित्त अतीत, करते शाखा चंद्र से इंगित 16 गीत। अंत में इन 16 गीतों को लिखकर भाई जी कहते हैं कि जो महाभाव स्वरूपा श्री राधा रानी है और मूर्तिमान रसराज श्री कृष्ण है, ये उनके भाव जो हैं कैसे हैं, मधुर और मन हरण करने वाले ही नहीं हैं, बल्कि ये अलौकिक हैं, मधुरतम हैं, प्रेम के जो दीनता रूपी गुण से विभूषित हैं। दोनों ही एक दूसरे के लिए सहज भाव से अनायास सब कुछ त्याग करके एक दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए तत्पर रहते हैं। दोनों के हृदय में ही अनुराग छलकता रहता है। दोनों ही सदा दोनों के एक दूसरे के महान प्रेमी हैं और महान प्रेमास्पद भी है। दोनों ही उस दिव्य प्रेम के अटूट स्रोत है जो नित्य है, जो अनंत है, जिसका त्रिकाल में कभी अभाव अंत नहीं होता, चित्त के द्वारा जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता, वाणी के द्वारा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जो सर्वथा पवित्र है, त्यागमय है। ऐसा इनके जो प्रेम राज्य में है, उसमें सुख और दुख नाम की जो दो अवस्थाएं हैं, वो केवल इन दोनों के ही सुख को, उल्लास को वर्धन करने के लिए हैं। इनके अंदर जो आत्म सुख की कामना के जितने भी बांध हैं, वो सब अपने आप टूट चुके हैं। अर्थात तत्सुख सुखित्वम भाव, दूसरे को सुखी करने की इच्छा, स्वसुख वांछा का लेश मात्र भी नहीं है इस प्रेम में, इसलिए ये इतना दिव्य है। तो राधा कृष्ण का जो ये दिव्य प्रेम वाणी है, ये वाणी से और चित्त से सर्वथा अतीत है। इस रस का केवल संकेत मात्र किया गया है। जैसे द्वितीया के चंद्रमा को दिखाने के लिए कहा जाता है कि देखो देखो, क्योंकि द्वितीया का चंद्रमा बड़ा डिम होता है, क्षीण होता है, तो कहा जाता है कि देखो उस अमुक वृक्ष की अमुक डाल के ऊपर ऊपर देखो। तो यद्यपि वहां से चंद्रमा बहुत लाखों कोस दूर है, तो भी शाखा न्याय इसको बोलते हैं कि एक शाखा को दिखा दिया गया, शाखा चंद्र न्याय की शाखा को दिखा दिया गया और कह दिया गया कि देखो वहां पर चंद्रमा है। तो केवल एक दिग्दर्शन मात्र यहां पर किया गया है। तो उसी प्रकार से यहां पर नरोत्तम दास ठाकुर ने राधा कृष्ण दोनों के प्रेम को, जो अतुलनीय है, कोई उपमा ही नहीं है, उसका केवल दिग्दर्शन मात्र हमें कराया है इस त्रिपदी के माध्यम से। अगले सत्र में हम लोग फिर 89th त्रिपदी के अंदर हम लोग प्रवेश करेंगे। 79 के बाद तो 80 आता है, 79 80 89th त्रिपदी में हम लोग प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।